तो देखो बेटा, वैसे तो तुहानू एक असाइनमेंट सेंड की हुई है ना मैं, पर अज आपां एक आर्टिकल कर लईए, फिर उस तो बाद असाइनमेंट रॉकेट प्रोपल्शन। देखो रॉकेट प्रोपल्शन जो कंसेप्ट है ना, ये बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ते। तो रॉकेट प्रोपल्शन इट इज बेस्ड ऑन, ਇਹਦਾ प्रिंसिपल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, हुण डिस्टिंग्विश करना पुत्र, देखो एक हुंदा वा एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, ठीक है, ये दो जो टर्म्स मैं यूज कीतियां, इन्हां दा प्रिंसिपल अलग है, जबकि रॉकेट अलग प्रिंसिपल ते बेस्ड। तो असी देखांगे कि रॉकेट ईवन वैक्यूम च भी ट्रैवल कर सकता है ना, जे आप वैसे जनरल सेंस गल करिए तो रॉकेट जो है उसका प्रिंसिपल हेलीकॉप्टर एरोप्लेन नालों डिफरेंट है। और तीसरा है प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल एंटायरली डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये तीन अलग अलग चीज़ां वा। तो रॉकेट प्रोपल्शन कंसेप्ट जो है इट इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हुण इहदे विच देखो गल की है कि अगर मैं रॉकेट दियां तीन स्टेजेस नू ड्रॉ करा, रॉकेट दियां तीन स्टेजेस मैं ड्रॉ कर लेना। जिहड़ी फर्स्ट स्टेज है ये है से स्टार्टिंग टाइम, शुरू च। तो स्टार्टिंग टाइम दे विच असी मान लेने आ कि रॉकेट दा मास है m0, मतलब जो ओरिजिनल मास है स्टार्टिंग दे विच, है ना। और जो रॉकेट है स्टार्टिंग च उसकी वेलोसिटी है u0। हुण यूजली आम तौर पर की हुंदा, शुरू च रॉकेट तो रेस्ट ते खड़ा वा प्लेटफॉर्म ते अपने, तो u0 की है 0, है ना, u0 0 है। उस तो बाद की होना शुरू हुंदा, जिहड़ा रॉकेट है उहदे अंदर जिहड़ा फ्यूल है ना, फ्यूल, वो फ्यूल बर्न आउट होके गैसेस दी फॉर्म च एग्जॉस्ट करता बाहर निकलता वा, ठीक है। तो ये जो फ्यूल बाहर निकल रहा गैसेस दी फॉर्म च, की होया जदों मैं कहा ना रॉकेट, रॉकेट दा मतलब है उहदा फ्यूल प्लस कंपोनेंट्स, ठीक है। हुण जदों फ्यूल बर्न होके बाहर निकल रहा गैसेस दी फॉर्म च, तो की हो रहा, रॉकेट दा अपना मास डिक्रीज हो रहा। तो सेकंड केस है एट टाइम टी। तो एट टाइम टी रॉकेट दा मास रिड्यूस होके कितना रह गया, m रह गया।
और इसकी वेलोसिटी हो चुकी है v। ठीक है। नाउ आ जो थर्ड केस है, ये इस वक्त टाइम है t प्लस डी टी। इस वक्त टाइम है t, इस वक्त टाइम है t प्लस डी टी। ਇਹਦਾ मतलब आ दोनों स्टेजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ टाइम ਦਾ डिफरेंस है? जस्ट dt टाइम ਦਾ। ਹੁਣ dt टाइम ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ कि जो रॉकेट है उसका मास थोड़ा ही रिड्यूस करेगा, है ना। अगर एट टाइम t रॉकेट का मास m है और एट टाइम t प्लस डी टी रॉकेट का मास m माइनस डी एम है, तो डी एम की हो गया फिर? डी एम है वो मास जो डी टी टाइम के दौरान गैस की फॉर्म च बाहर चला गया। समझ आई गल? क्योंकि क्वेश्चन ये है ना भी माइंड च भी रॉकेट का मास घटिया क्यों? क्योंकि वो फ्यूल की फॉर्म च गैस बनया, बर्न हो के गैस बनने तो बाद बाहर चला गया। तो इट मीन्स आ जो गैसेज है, तो dm बाई डी टी की है रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल, किस रफ्तार नाल फ्यूल बन बाहर जा रहा। तो dm बाई डी टी और वेलोसिटी हो गई हुण इत्थे थोड़ियां दो तीन गल्लां दा ख्याल रखना। m नॉट है इनिशियल मास ऑफ रॉकेट एट टाइम, तो m है मास ऑफ रॉकेट एट एनी टाइम t। v की है वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट एनी टाइम t, और u पता की है? यू आर लिख लो। यू आर है relative velocity of exhaust gases with respect to rocket। दो चीज़ों च फर्क है पुत, सुनो। v है velocity of rocket with respect to अर्थ, तो यू आर है वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। तो डी एम बाई डी टी की है रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल,
ठीक है। हुण एक देखो, हुण थोड़ा जिहा माइंड क्लैरिटी लैके आनी है। दो मिनट ਲਈ ਅਸੀਂ आ देखो, ਇਹਦੇ 'ਚ कोई शक नहीं है कि जो फ्यूल है गैसेस बन के बाहर निकल रहा वा, लगातार निकल रहा वा, रॉकेट लगातार चल रहा वा। हुण आपां सिर्फ दो सिचुएशनस नूं माइंड 'च रखो पुत। एट टाइम टी जो रॉकेट है उसका मास की है m और वेलोसिटी v। तो हाले लिखियो ना, मोमेंटम ऑफ रॉकेट एट टाइम t ते मोमेंटम ऑफ रॉकेट देखो, आ जो फ्यूल थानू नजर आ रहा इस वक्त रॉकेट तो बाहर आ चुका, जबकि ये फ्यूल थोड़ी देर पहला की सी, फ्यूल दी फॉर्म च रॉकेट दे अंदर सी हुण बाहर आ गया है ना। ਇਹਦਾ मतलब ये फ्यूल थोड़ी देर पहला रॉकेट दे अंदर सी, हुण बाहर आ गया। तो फ्यूल प्लस रॉकेट मिलके की बनेगा, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम दी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम दे अकॉर्डिंगली की हुंदी है, मोमेंटम कंजर्व रहनी है ना। तो लिखो एज नो एक्सटर्नल फोर्स is involved in rocket propulsion, so law of conservation of linear momentum is obeyed। ओबे होएगा एंड हेंस आ लाइन लिखनी, फिर ओ लाइन ठीक है। हुण इधर आओ पुत, हुण इस केस मोमेंटम कितना लिखी जाएगी, mv, ठीक है। और इस केस मोमेंटम कितना लिखी जाएगी, है ना, प्लस
होर किहदी मोमेंटम आनी, आ गैस वाली है ना, यदि मोमेंटम की लिखोगे, इधर लिखोगे है ना, क्यों, क्योंकि उसका वेलोसिटी यू आर है, लिखती पर नाल ही रुक जाना। सुनो कुछ, रुकना की है, समझना की है, लिसन, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसैप्ट है, खास करके जे कंपटीशन करना आपां। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਰॉकेट ਦੀ ਮੋਮੈਂਟਮ ਐਟ ਟਾਈਮ t ਤੇ ਐਟ ਟਾਈਮ t + dt ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। मतलब आ देखो, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ v ਕੀ ਹੈ, ਰॉकेट ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਅਰਥ, और v + dv ਵੀ ਕੀ ਹੈ, रॉकेट ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਟ ਟਾਈਮ t + dt ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਅਰਥ ਹੀ ਹੈ। पर ur ਕੀ ਹੈ, गैसेस विद रिस्पैक्ट टू रॉकेट है। ਇਹਦਾ मतलब जे ਅਸੀਂ इदां लिख ਦਾਂਗੇ, सुनो पुत, जे ਅਸੀਂ इदां लिख ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ गलत हो जाना है ना, क्योंकि आ विद रिस्पैक्ट टू अर्थ है, आ भी विद रिस्पैक्ट टू अर्थ है, तो आ भी विद रिस्पैक्ट टू अर्थ चाहिए। ਇਹਦਾ मतलब इदां लिखना है ना, वेयर यू ई की है, वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ठीक है, हुण गौर करो पुत, हुण तुहाडे दिमाग च रॉकेट, गैसेस ते अर्थ, तीन चीज़ां आ गई है ना, यही है ना। हुण रिलेटिव वेलोसिटी का जो कंसैप्ट है भी, जिथे तीन ऑब्जेक्ट्स आ जान उत्थे वेलोसिटीज़ नूं रिलेट करन दा तरीका जनरली की हुंदा, तो वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट कितना निकलेगा, वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, और ये वेक्टर है कंसेप्ट है ना, ये रिलेशन है। हुण बेटा वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, सुनो, वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट का सिंबल की है, यू आर। वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू अर्थ का सिंबल यू ई। वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ v, यही है। ਇਹਦਾ मतलब आ बन गया जनरल, आ बन गया है ना। तो ਇਹਦਾ मतलब जदों असी मोमेंटम ऑफ रॉकेट एट टाइम t ते मोमेंटम ऑफ रॉकेट एट टाइम t + dt इक्वेट करने आ, तो इत्थे dm नू ur नाल नहीं मल्टीप्लाई करना, किहदे नाल करना, ur + v नाल, है ना। सो देयरफॉर mv की हो गया
m माइनस डी एम v प्लस डी वी प्लस डी एम इंटू आ गया, है ना। तो आ इक्वेशन आ लाइन है, बस आ लाइन याद हो गई, बाकी काम ईजी हो जाना तुहाडे लई। हुण आपां इहनूं की करिए, एक्सपैंड एम वी प्लस एम डी वी माइनस डी एम वी प्लस डी माइनस डी एम डी वी प्लस डी एम यू आर प्लस डी एम वी देखो हुण देखो आ इहदे नाल कैंसल आउट हो जाना, आ इहदे नाल कैंसल आउट हो जाना, ठीक है। और आ टर्म नेग्लिजिबली स्मॉल है, क्यों? एक है डीएम, डीएम का मतलब बहुत छोटा मास, डीवी बहुत छोटी वेलोसिटी, है ना। तो इस करके ये दोनों का प्रोडक्ट होर भी छोटा हो गया। जिदा सोच के देखो 0.1 है, 0.1 नू 0.1 नाल मल्टीप्लाई करके देखो 0.01 होर भी छोटे हो जाता है ना, तो निगलैक्ट हो गया। तो इसका मतलब साडे कोल की बचिया प्लस डी एम यू आर इज 0, यही बचा। तो एम डी वी के बराबर आ गया माइनस डी एम यू आर, ठीक है पुत। हुण अगे चलते हैं आपां। हुण अगर मैनू कोई कहे थ्रस्ट ऑन रॉकेट, थ्रस्ट ऑन रॉकेट, थ्रस्ट का मतलब पता की होंदा? लिखो, थ्रस्ट मीन्स आ लिख लो, पहला इत्थे तक पहुंचो। लग गया पता? तो थ्रस्ट ऑन रॉकेट लिखो, इट इज द force due to fluid
फ्लूइड का मतलब ब्रैकेट च लिख लो लिक्विड और गैस। थ्रस्ट केड़ी फोर्स है, जदों कोई फ्लूइड या गैस फोर्स लगाए ना तो उन्होंने थ्रस्ट बोलते हैं। हुण रॉकेट के केस च जिहड़ी फोर्स लग रही है, क्यों लग रही है? फ्लूइड करके, गैस करके, गैसेस बाहर आ रही हैं, इस करके इनू थ्रस्ट बोल दिता जाता है फोर्स ही। तो थ्रस्ट ऑन रॉकेट, तो देखो तो फोर्स के बराबर होएगी मास इंटू एक्सेलरेशन, उस मूवमेंट लई उस वक्त की एक्सेलरेशन, मास और एक्सेलरेशन की है dv बाय dt। गौर करो पुत, तो की करो, आ वैल्यू जड़ी है कितों पुट की जा सकती? फ्रॉम इक्वेजन 1। फ्रॉम इक्वेजन 1 तो की कर सकते हैं, एम डीवी की जगह की लिख सकते हैं? इधर लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेजन 1। और इस केस च माइनस साइन की दस रहा पुत? ये दस रहा कि जो फोर्स की डायरेक्शन है ना वो यू आर दी डायरेक्शन के ऑपोजिट है। हुण यू आर की है? एग्जॉस्ट गैसेस की डायरेक्शन। तो जिस डायरेक्शन च गैसेस बाहर आनगियां, रॉकेट ते फोर्स उस तो ऑपोजिट डायरेक्शन ते लगेगी। समझ गए? अच्छा, फिर लिखो दूसरा केस। देखो पुत्र, शुरू च रॉकेट का मास कितना सी? एम नॉट, है ना? ते आफ्टर टाइम टी कितना रह गया? एम। हुण एम और एम नॉट का रिलेशन कितना बनाया जा सकता? हुण देखियो, इनू यूनिटरी मैथड नाल सोच के देखो है। माइनस फ्यूल जितना बाहर चला गया। हुण फ्यूल कितना बाहर चला गया सोचो, डी एम बाई डी टी की है? रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल, मतलब dt टाइम च सोच के देखना कितना फ्यूल बाहर चला गया? dm, है ना? तो एक सेकंड च कितना फ्यूल बाहर चला गया? dm बाई dt। और t टाइम च कितना फ्यूल बाहर चला गया? dm बाई dt इंटू, है ना? तो t टाइम च इतना फ्यूल अगर बाहर चला गया तो रॉकेट का मास कितना बचया? जितना फ्यूल बाहर चला गया वो शुरू वाले मास चो माइनस कर दो तो आ रॉकेट का मास आ जाएगा, है ना? और की नोट कर रहे हैं कि रॉकेट का मास टाइम के नाल की हो रहा? वेरी कर रहा, चेंज कर रहा। ठीक है बुद्ध?
थर्ड केस, acceleration of rocket at any time. हैं कितने? हाँ 1, आही है वो। तो एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट एट एनी टाइम कितना आएगी, क्योंकि रॉकेट ते आ फोर्स लग रही है ना, तो फोर्स नु मास नाल डिवाइड कर दो। हम थोड़ा ध्यान दईओ पुत। हुण आम तौर ते पता की हुंदा है, सुनो, आम तौर ते रॉकेट दे विच जो रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल है वो फिक्स हुंदा, कांस्टेंट। मतलब 1 सैकेंड च इन्ने किलोग्राम फ्यूल ने बर्न होना है ना, वो फिक्स है। ਇਹਦਾ मतलब यूजुअली dm/dt कांस्टेंट हुंदा, और ur भी जो वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट और कितनी होनी, वो भी कांस्टेंट हुंदा। तो जिस करके रॉकेट ते लगन वाली थ्रस्ट की हुंदी है, कांस्टेंट। पर रॉकेट का मास कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि वो टाइम दे नाल वेरी करता। इस करके रॉकेट की एक्सेलरेशन भी वेरी करती है, और वेरी करन वाले मोशन नूं कहने आ नॉन यूनीफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो रॉकेट की एक्सेलरेशन इस फार्मूले तो कढ़ी जा सकती है, और m की वैल्यू इक्वेजन नंबर 3 तो आ सकती है तुहाडे सामने। और इसका लास्ट पोर्शन है velocity of rocket at any instant of time, है ना, किसी वक्त। तो आ देखो फ्रॉम इक्वेजन 4, इक्वेजन 4 जड़ी है नजर आ रही है। इक्वेजन 4 च एक्सेलरेशन नूं आपां लिख सकते हैं dB/dt, ठीक है पुत्र। आ dt dt कट्टे गए, तो dB की आ गया -ur dm/m। तो हुण आपां की करांगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद इन प्रॉपर लिमिट्स। तो जदों असी इंटीग्रेट करना पुत, तो मैं इंटीग्रेशन करते हुए ur कांस्टेंट नूं बाहर कढ़ लिया। लिमिट्स की लवांगे, जीरो टाइम ते मास सी m0 ते वेलोसिटी u0 लिख लेने, बाद चो जीरो पुट कर देंगे, है ना। ते एट टाइम t मास m है और वेलोसिटी v है। इतना आ गया। हुण एक गल का ख्याल रखना पुत, देखो dv आफ्टर इंटीग्रेशन बिकम्स v, पर इधर देखियो आ नवी इंटीग्रेशन आ गई। अगर आ इंटीग्रेशन है ना, तो इसका आंसर log x है।
अगर dx बाय एक्स की इंटीग्रेशन है, जे dt बाय dt बाय t दी है तो log t, जे dy ओवर y है तो log y, ये है dm ओवर m तो log m, log m। अच्छा हुण आ साइड हो गई v माइनस यू नॉट माइनस यू आर log m माइनस log m नॉट, v माइनस यू नॉट इज इक्वल टू माइनस साइन अंदर ले गए log m नॉट माइनस log m, v माइनस यू नॉट इज इक्वल टू यू आर। अच्छा हुण ना एक जिहड़ा log a माइनस log b नू ना log a ओवर b लिखिया जा सकता है, प्रॉपर्टीज है log दियां। log a माइनस log b नू log a बाय b लिख सकते हैं। इसका मतलब इत्थे की कर सकते हैं, log m नॉट ओवर m, तो v आ गया u नॉट प्लस u। ये लॉग है नैचुरल लॉग, एक हुंदा कॉमन लॉग जिसका बेस 10 हुंदा ना, वो आप डिस्कस करांगे जो न्यूमेरिकल है ना, फिर मैं समझाऊँ थोड़ी जी गल, ज़्यादा नहीं लोड़। ये नैचुरल लॉग है। सो ये है ऑल अबाउट रॉकेट प्रोपल्शन। विनेश लिखदा नहीं तू? हुण ये टॉपिक स्कूल दे विच करवाया गया कि नहीं, क्योंकि सिलेबस च एज सच उन्होंने डिलीट करता ना CBSE च, बट वैसे अदरवाइज इंपॉर्टेंट कंसैप्ट है, कॉम्पीटिशन लिए तो चाहिए ही अपन, है ना। तो ये है पता। हुण लिखो हेडिंग तो हेडिंग लिख लो पुत्र, डायनेमिक्स ऑफ, नवा टॉपिक आ गया लास्ट टॉपिक, डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो देखो थानू याद होना चाहिए कि यूनिट नंबर 2 च ना काइनमैटिक्स दे विच असी एक टॉपिक पढ़िया सी सर्कुलर मोशन, जिहदे अंडर असी एंगुलर डिसप्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, याद है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये सारे कंसैप्ट्स पढ़े सी, वो बेसिक टर्म सी।
ਕਾਈਨਮੈਟਿਕਸ। ਪਰ ਹੁਣ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੇ 'ਚ ਸਮਝਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ कि बॉडी दी एक्सेलरेशन है E, तो इसका मतलब बॉडी ते की लग रही है नेट फोर्स कितनी एम की है उस बॉडी का मास। और दूसरी गल, अगर थानू कोई कहे कि बॉडी दी एक्सेलरेशन है अलोंग ईस्ट, तो नेट फोर्स भी अलोंग ईस्ट ही लगेगी। समझ आई गल? हुण एक गल याद रखनी, किहड़ी गल याद रखनी वो मैं समझान लगा। देखो पुत कि एक तो नेट फोर्स निकलती है MA तो, और जिस तरफ A दी डायरेक्शन है उस तरफ ही नेट फोर्स हुंदी है। और दूसरा नेट फोर्स असी किद्दां निकालदे हैं, MA तो निकाल ली, दूसरा असी निकालते हैं कि असी उस बॉडी ते जो फोर्सेस लग रही है ना, वो फोर्सेस ड्रॉ करते हैं। और ड्रॉ करन तो बाद असी की ध्यान च रखीदा, असी अपने माइंड च एक डायरेक्शन ले ली दी है एक्सेलरेशन वाली लाइन, और दूसरी लाइन ले ली दी है एक्सेलरेशन दे परपेंडिकुलर वाली लाइन। तो जिन्नियां भी फोर्सेस है वो कितना होनियां चाहिए, या तो अलोंग द एक्सेलरेशन वाली लाइन या परपेंडिकुलर। तो जे कोई फोर्स इनकलाइंड है फिर की करीदा, उहदे कंपोनेंट्स बना लीदे। जदों कंपोनेंट्स बन गए तो उस तो बाद जिन्नियां भी फोर्सेस अलोंग द एक्सेलरेशन है वो नेट फोर्स के बराबर है, तो ਜਿਹੜੀਆਂ परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन है वो बैलेंस ਹੁੰਦੀਆਂ। याद है ना, आ गल पकड़ी हुई है तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी ਆਪਾਂ। दूसरी गल देखो, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ मैं हैडिंग ही लिखाता डायनेमिक्स ऑफ यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन। ਇਹਦਾ मतलब पता की है कि मैनू ये पता होना चाहिए कि सर्कुलर मोशन का तो मतलब मेरे लिए इतना वा कि कोई बॉडी अलोंग ए सर्कुलर पाथ मूव कर रही, और सर्कुलर पाथ का एक सेंटर होना, एक रेडियस होना। पर यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब पता की है कि बॉडी जदों सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव कर रही है तो उसकी स्पीड कॉन्स्टेंट है, पहली गल। दूसरी गल, उसकी सिर्फ एको ही एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। किस तरफ? टूवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस, है ना। इन्नी गल है। तो जदों ये पॉइंट्स आपां आपस में रिलेट करांगे तो अगला टॉपिक तैयार हो जाना और बड़ा ईजी बन जाना साडे लई। हुण वो ईजी बनाने दे लई एक टर्म आनी है, पुत देखो लिखो सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसनू तुसी किद्दां समझना ना, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो लिखो इट इज the force required to change direction of velocity
ओनली, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी नू चेंज करन ते केड़ी एक्सेलरेशन पैदा हुंदी है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है ना। तो इसका मतलब केड़ी फोर्स है जिहड़ी चाहिदी है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नू प्रोड्यूस हो। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ओनली, उन्होंने चेंज करने लई फोर्स चाहिदी है। अगली लाइन च लिखो, इट इज ऑब्टेन्ड बाय multiplying mass of body with its centripetal acceleration। अच्छा, हुण अगर मैं सर्कल च सेंटर, रेडियस और तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला होंदा v²/r। तो इट मीन्स सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला की बन गया, mv²/r। v होगी सर्कल च घूमती बॉडी की स्पीड और r की है सर्कल का रेडियस। फिर लिखो नोट करके, सेंट्रीपिटल फोर्स is the net force centripetal force is the net force acting ना लिखो, is the net force directed along the radius of the circle towards its center। ठीक है पुत्र, हुण देखो और दूसरा पॉइंट नोट करियो, और नोट करके लिखियो, इट नेवर एक्ट्स ऑन द बॉडी। ये फोर्स लगती नहीं है, चाहिए है। इट नैवर एक्ट्स ऑन द बॉडी। हुण जिद्दां कई बार ना आपां पुछ नहीं लैने, सुनो पुत, हुण एक क्लैरिटी लिए मैं दसन लगा। हुण जिद्दां सपोज करो एक कंडीशन है जिहदे च तुहानूं पुछया जांदा, पुत एक बॉडी मूव कर रही है, दसो इत्ते किहड़ी किहड़ी फोर्स है लग रही है। तो तुसीं कहने सर एक तो इहदा वेट है, नॉर्मल रिएक्शन है, फ्रिक्शन है, इदा बोलते जाने हैं। तो जदों असी सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं ना, किहड़ा मोशन, सर्कुलर मोशन, तो क्योंकि सर्कुलर मोशन के स्टार्ट च ही सेंट्रीपिटल फोर्स लिखा दी जाती है, तो इस करके अगर मैं कहां कि बेटा एक बॉडी सर्कल च घूम रही है, उहदे ते किहड़ी किहड़ी फोर्स लगेगी, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स की करते हैं कि वेट लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, फ्रिक्शन लगेगी,
जे कोई स्ट्रिंग नाल अटैच्ड है तो टेंशन लगेगी, इदा करते करते लास्ट ते कहते जी सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बॉडी ते नहीं लगती, वो सर्कल च घूमन लई चाहिदी है उसनों, ताकि वो डायरैक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो सके। तो इस करके जदों असी नैट फोर्स लिखते हैं है ना, तो असी लैफ्ट साइड ते m/a करते हैं। ठीक, सर्कुलर मोशन च असी जिहड़ा सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं ये किहड़ा लिखाया, यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इत्थे असी लैफ्ट साइड ते ma नहीं करना, mac करना, और ac की जगह की वरतना v²/r। और सानू पता वा कि v⍵r भी हुंदा, इस करके असी इत्थे AC की जगह की वरत सकते हैं, v²/r भी या ω²r भी वरत सकते हैं। अच्छा, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन ते चाहिदा की है, वो आपां सारा डिस्कस करांगे। बड़ा ही ठीक है पुत्र। हुण देखो हुण थोड़ा जिहा ना इहदे च जिन्हों असी विजुअलाइजेशन कहने हैं, विजुअलाइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हुंदा किसी भी गल नूं सीखण लई। मन्नू विजुअलाइज करना सिचुएशन, वो क्यों जरूरी है इत्थे, तो खास करके उसका कारण यह है कि जदों मैं तुहानू हुण ये सारा टॉपिक दसना वा है ना, हुण जिद्दां मान लो मैं कहना एक कार है वो सड़क ते घूम रही है ऑन रोड, आ देखियो हुण मैं की करना, आ सड़क बनाती, सड़क बनाती और आ कार रख दी सड़क ते, है ना। हुण गड़बड़ पता कित्थे होनी शुरू होनी, जिहड़ी एक्चुअल सिचुएशन है उहदे विच जिहड़ी सड़क है वो होरिजोंटल है, इदां इदां है ना, जबकि बोर्ड ते सड़क बन गई है वर्टिकल च। समझ आई गल, है ना। तो इस करके गड़बड़ होनी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि हुण इस कार दे उपर किहड़ी किहड़ी फोर्स लग रही है, वेट, वेट किधर नूं जाना, नीचे नूं। हुण नीचे का मतलब ये जिहड़ा सर्कल बनिया, हाँ सेंटर कित्थों आ गया, सर्कल इदां बनना ना सड़क वाला, इदां आनी वेट, मतलब वेट सर्कुलर प्लेन दे की होना, परपेंडिकुलर। तो जबकि इत्थे जो मैं ड्रॉ करना तो आ सर्कल का प्लेन नज़र आ रहा, वेट नज़र आ रहा, परपेंडिकुलर नहीं आ रहा ना नज़र सर्कुलर प्लेन दे, वो गड़बड़ हो जाती है। तो उन्होंने विजुअलाइज करना आना बड़ा जरूरी है। समझ गए गल नूं? अच्छा, जदों असी गल करनी है सर्कुलर मोशन की, तो ये 2-3 आर्टिकल्स है, इंपॉर्टेंट भी है, बट इन्हों पकड़न लई सब तो जरूरी कंसैप्ट की है। तो देखो मैं एक छोटी जी सिंपल जी एग्जाम्पल दे नाल गल करदा, तो आपां पहुंच जाने यूनीवर्स है, तो यूनीवर्स ही असी, है ना। यूनीवर्स जो असी पहुंच जाने मतलब सिर्फ एक सन है ते एक अर्थ है। हुण अर्थ सन दे अराउंड किद्दां घूम रही है? हाँ, क्योंकि +1 2 तक सर्कुलर मोशन ही वधिया रहेगा, उदा इलिप्टिकल है, बट वो मैथ साडे सिलेबस का पार्ट ना होने करके सर्कुलर ही चलाना आप।
तो जिन्ने भी प्लैनेट्स है +2 तक कितना घुमाने हैं, सर्कल च ही घुमाने, बट एक्चुअली वो इलिप्टिकल पाथ फॉलो कर। हुण ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ कि अर्थ सन के अबाउट सर्कल च घूमती है तो सन उस सर्कल के सेंटर ते है। ਇਹਦਾ मतलब जे मैं आ सर्कल बना दिता इदा, आर रेडियस हो गया सर्कल का, और आर एक्चुअली की है, सन और अर्थ के विचली दूरी है ना। और सानू पता वा किन्नी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दस्या जाता ना, मीन वो। अच्छा हुण ये जिहड़ी अर्थ घूम रही है इहदे ते किहड़ी फोर्स लग रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही, सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन लगा रहा? सन लगा रहा, सन लगा रहा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स सन अर्थ पे लगा रहा, तो उस फोर्स का सिंबल Fg लिखता ना, ग्रेविटेशन, और कोई फोर्स नहीं लग रही। ठीक है, हुण जदों मैं इस सिचुएशन नूं देख रहे हैं तो अर्थ के ऊपर कुल कितनी फोर्सेस लग रही हैं? इको ही लग रही, ग्रेविटेशनल फोर्स। हुण ये जिहड़ी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है किधर नूं लग रही? अलोंग द रेडियस टूवर्ड्स द सेंटर, सन वाल लग रही है ना। ठीक है, हुण बेटा दूसरा पॉइंट, ये केड़ा मोशन हो रहा? सर्कुलर मोशन। और जिन्ने भी सर्कुलर मोशन साडे सिलेबस च है वो सारे यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशंस है। मतलब अर्थ की स्पीड कांस्टेंट है, या जिहड़ा भी ऑब्जेक्ट साडे सर्कल च घूम रहा उसकी स्पीड कांस्टेंट है, आम प्रॉब्लम नहीं है। हुण इस केस च गौर करो पुत, थानू दसिया जिथे ना यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन है उत्थे सिर्फ इको ही एक्सेलरेशन होनी, केड़ी? सेंट्रीपिटल। तुसी पता की करना, यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन च जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा अलोंग द रेडियस टूवर्ड्स द सेंटर शो कर देनी, AC। और AC होनी कितनी है? तो AC की वैल्यू या लिखूंगे v²/r तो या लिखूंगे ω²r। ये AC की वैल्यू है, याद रखनी। ठीक होगी गल? अच्छा, उस तो बाद तुसी की करना, इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखनी है। हुण इस केस च देखो, क्या कोई इदां दी फोर्स है जो एक्सेलरेशन दे अलोंग है Fg। क्या इदां दी कोई फोर्स है जो एक्सेलरेशन दे परपेंडिकुलर होन? ना, कोई नहीं। इनकलाइंड होन? कोई नहीं, सिर्फ अलोंग वालियां ही हैं। तो दसिया होया यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन च जिहड़ियां अलोंग वालियां फोर्सेस है वो नैट फोर्स के बराबर होनी है। तो लैफ्ट साइड नैट फोर्स कितना लिखना? MAC। ते राइट साइड ते केड़ियां फोर्सेस लिखनियां? जेड़ियां अलोंग द एक्सेलरेशन होन, केड़ी? सेंट्रीपिटल। कितनियां वा इत्थे? इको ही है, और उहदी डायरेक्शन A वाली दे सेम है, तो इनू की लेना? पॉजिटिव। ठीक है, तो इहदा मतलब आ साडे कोल इक्वेशन बन गई है ना। ये साडे कोल की बन गई? इक्वेशन। सर्कुलर मोशन नू कितना डील करना, उहदे लई आपां ये सारी डिस्कशन कर रहे हैं। कितना टाइम है? 20
हो गया। तो एक कल करांगे कंप्लीट। वो जी असाइनमेंट सेंड की है ना, वो तो अपना को मैनेज करके रखनी है, उन्होंने आप यूज करना। होर भी भेजांगा